students, today we are going to start the next phylum, that is Coelenterata, and it is also called Cnidaria. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था और समझाया था कि फाइलम पोरीफेरा क्या होता है और उसको याद करने की कुछ ट्रिक आपको मैंने बताई थी। तो अब फाइलम Coelenterata के अंदर भी कुछ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जिसकी हेल्प से इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो इसके अंदर एक पॉइंट बहुत कॉमन है और वो पॉइंट है बोथ, टू फॉर्म्स। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि बच्चों ये जो फाइलम है एक तो सेकंड फाइलम है, दिस इज ए सेकंड फाइलम। आप सभी को पता है बेटा, पहला फाइलम जो था वो था पोरीफेरा, है ना, एंड दिस इज सेकंड फाइलम। तो इस फाइलम के अंदर जो सेकंड है दो, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो टू क्या है? टू मतलब पहली बात ये फ्रेश वाटर भी है और ये मेराइन वाटर भी है, दो पॉइंट हो गए। सेकंड बेटा, कई फॉर्म इसकी सेसाइल है और कई फॉर्म इसकी फ्री स्विमिंग है। अब वो सेसाइल और फ्री स्विमिंग कौन कौन सी फॉर्म है, जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं कि जो पोलिप मैंने आपको बताया है बच्चों, वो तो है सेसाइल, और जो मेडुसा है ये होती है फ्री स्विमिंग, फ्री होती है। तो इसकी भी आपको ट्रिक आगे बताएंगे हम। तो थर्ड है इसका पॉइंट, जो है थर्ड पॉइंट है रेडियल और बायरेडियल। तो बेटा जो उसमें सिमेट्री होती है वो भी दो तरह की होती है, एक रेडियल होती है, एक होती है बायरेडियल। ओके, इसके बाद नाइडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल। तो स्टिंगिंग सेल और नाइडोब्लास्ट इसकी कुछ सेल्स ऑफ डिफेंस होती है, ओके, जो प्रेजेंट होती है कहां पर? प्रेजेंट ऑन देयर टेंटिकल्स, ऑन टेंटिकल्स, हाइड्रा है ना, या और जितने भी एनिमल्स होते हैं तो उसके अंदर ये टेंटिकल से प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? ये होता है ऑर्गन ऑफ एनकरेज, एनकोरेज, एंड सेकेंड इज ऑर्गन ऑफ डिफेंस। बेटा ये डिफेंस में ये हेल्प करती है, एनकोरेज में और डिफेंस में ये हेल्प करती है, ओके। और ये एनिमी से भी लड़ने में काम आती है। फिर है वही दो बात, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये भी दो है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक, है ना, दिस इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर भी डिप्लो मतलब डाई, है ना। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो सेल के लेवल के बाद सेकंड जो लेवल था वो क्या था? वो था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इससे पहले हमने जो फाइलम किया है पोरीफेरा, तो उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट था और इसमें कौन सा आ गया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी सेकंड नंबर का हो गया ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेलुलर। अब हम बात करते हैं बच्चों डाइजेशन की। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा, ये भी दो हो गई, है ना। उसके बाद बॉडी फॉर्म्स। बेटा बॉडी फॉर्म भी दो तरह की होती है, एक पॉलिप, दूसरी मेडुसा। अभी इसके बारे में हम डिटेल से अभी करेंगे। यहां पर ये क्या चीज होती है? ओबिलिया में दोनों फॉर्म होती है, बोथ फॉर्म्स, दैट इज पॉलिप और मेडुसा। वैसे किसी किसी एनिमल में या तो पॉलिप फॉर्म मिलती है या मिलती है मेडुसा फॉर्म, लेकिन जो ओबिलिया होता है उसके अंदर दोनों ही फॉर्म इकट्ठी प्रेजेंट होती है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इसमें एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, दोनों हो गया। अब कोरल्स क्या होती है? ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कोरल्स एक प्रकार से बहुत हार्ड मटेरियल होता है बच्चों, ये हार्ड मटेरियल होता है ये, ओके। और जो बहुत सारे कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, ओके, समुद्र के अंदर। और ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर भी दो, तो इसके भी दो ही वर्ड हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उससे कोरल्स बनती है। इसका एग्जांपल हो गया रेड मूंगा, ठीक है। तो रेड मूंगा भी जो हम लोग अंगूठी में पहनते हैं, तो वो भी एक कोरल्स की फॉर्म है, ओके। तो अब हम डिटेल से करेंगे पॉलिप्स और मेडुसा के बारे में। आते हैं बच्चों पहले पॉलिप। तो पॉलिप क्या होता है? ये
तो पॉलिप की जो पहले एग्जांपल करते हैं कि पॉलिप फॉर्म किस किस में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला आ गया इसका हाइड्रा। ओके, कुछ देखो इस तरह की शेप होती है इसकी हाइड्रा की। और बेटा इसको टेंटिकल्स बोलते हैं हाइड्रा के अंदर, दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स। एडम्सिया, एडम्सिया, तो ये दो जो फॉर्म होती है वो होती है पॉलिप। अब पॉलिप का मतलब क्या हो गया, लाइक ए पॉल। मैं इसको आपको याद रखने के लिए लाइक ए पॉल, बेटा एक पॉल की तरह होता है ये, और इसकी बॉडी जो होती है वो होती है सिलेंडर बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी। ओके, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, जस्ट लाइक ए पोल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। अब ये पोल है तो बेटा पोल तो हमेशा जमीन में ही गड़ा होता है ना, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा फिक्स्ड। ओके, जिसको हम बोलते हैं सेसाइल बोलते हैं, जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, तो ये फ्री स्विमिंग नहीं होता। तो तीसरा रहेगा, जब ये पोल है और जमीन में गड़ा हुआ है तो रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए इसके अंदर, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद तो ये कुछ बेसिक डिजाइन होता है पॉलिप का। ओके, इसमें ये टेंटिकल्स हो गया है, इसको मैंने यहां पर बोल दिया माउथ। ओके, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इस माउथ का एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेडुसा की। तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो है मेडुसा, पॉलिप के बाद। और पॉलिप जो होती है वो फिक्स्ड फॉर्म होती है इसकी। ओके, हाइड्रा और एडम्सिस का एग्जांपल हो गया, देन मेडुसा। अब मेडुसा के जो एग्जांपल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे इसके अंदर, ओरेलिया, इसको हम बोलते हैं जेलीफिश। तो जो जेलीफिश होती है तो बच्चों वो सिलेंट्रेट्स की मेडुसा फॉर्म होती है। जो हाइड्रा है और एडम्सिया है वो पॉलिप फॉर्म होती है। ठीक है, तो मेडुसा जो होती है, अब उसको हम याद रखने के लिए बेटा देखो इसके अंदर थोड़ी आवाज आ रही है, मेडुसा, मेडुसा, मतलब कोई फीमेल की आवाज आ रही है ना। तो कोई फीमेल की अगर आवाज आ रही है तो इसकी जो बॉडी होती है वो होती है जस्ट लाइक अम्ब्रेला। तो यहां पे ये समझे हम लोग, अम्ब्रेला लाइक बॉडी। कोई फीमेल है और उसके हाथ में जो है वो अम्ब्रेला है, ये रहेगी फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, क्योंकि ये लिविंग बीइंग है। और यहाँ पे जो ये पॉलिप था लाइक ए पॉल, ये फिक्स था और ये सेसाइल था। और फीमेल बॉडी है तो इसमें जो रिप्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दोनों में जो डिफरेंस आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक टर्म होती है कि एक यहां पर एनिमल होता है ओबेलिया, सिलेंट्रेट है बेटा ये ओबेलिया, इसको सीफर बोलते हैं हम लोग, सीफर, सीफर। ओके, तो क्या होता है इसके अंदर कि दोनों ही फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इट एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स। अब वो बोथ फॉर्म कौन कौन सी है, पॉलिप्स हो गया, ओके, और दूसरी फॉर्म कौन सी है बच्चों, वो है मेडुसा। अब इसका डायग्राम बनाएंगे कि इसकी शेप कैसी होती है देखने में। ओके, कुछ देखो इस तरीके की शेप होती है इसकी, यूं करके। तो कुछ इस टाइप की शेप होती है जस्ट लाइक अम्ब्रेला। ओके, तो पॉलिप से जो मेडुसा बनती है, बेटा आपको मैंने बताया कि जो पॉलिप थे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कैसे, एसेक्सुअल। तो पॉलिप से मेडुसा जो बनेगा वो बनेगा एसेक्सुअल।
ठीक है, और दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होती है ओबिलिया के अंदर। तो पोलिप से यहां पर मेडुसा बन गया है, इसको मैंने बोल दिया कि ये बना है एसेक्सुअल मेथड से। और मेडुसा जो होती है वो सेक्सुअली क्या बनाएगी, वो बनाएगी पॉलिप, क्योंकि मेडुसा में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बनाएगी सेक्सुअली या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगी ये किसको, पॉलिप को बनाएगी। ओके, तो कभी इससे वो बन रहा है, कभी इससे ये बन रहा है ना, कि पॉलिप से मेडुसा बनना और मेडुसा से दोबारा पॉलिप बनना। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। और बच्चों उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये ओबिलिया में ऐसा होता है। तो प्यारे बच्चों, फाइलम सिलेंट्रेट्स की जो एग्जांपल्स की ट्रिक है वो आपके सामने है। जैसे किचन में फ्राई पैन होता है और मग होता है, तो फ्राई का देखो PHRY है ना, तो उसको हमने R को साइलेंट कर दिया, तो PHY फाई से लिया, और फाई से लिया को हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। इसको पुर्तगाल ने इसका यूज किया था लड़ाई के दौरान। फिर है पेन, पेन फॉर सी पेन और पेनिटुला हो जाएगा। फिर है ए फॉर एडम्सिया, जिसको बेटा हम बोलते हैं सी एनिमोन। क्या बोलते हैं इसको हम, सी एनिमोन। और फिर आता है इसके अंदर एम। ओके, तो ये पूरा PHY फाइसेलिया, पेन हो गया, पेनिटुला और सी पेन, इसमें सिर्फ ए है ये एडम्सिया। और फिर है एम फॉर मेड्रियाना, इसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। एंड लास्ट में जी फॉर गोरगोनिया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी फैन। तो आई होप आपको बेटा पूरा समझ में ये आ गया होगा। इस ट्रिक की हेल्प से आप सारे एग्जांपल्स की याद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एग्जांपल उधर भी है, ओबिलिया हो गया, ओरिलिया हो गया, ओके, हाइड्रा हो गया। तो थैंक यू वेरी मच।